बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर को, और इसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ फर्म ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बिगेन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2016 के एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर था जिसने ट्रेड स्टार्ट की है 1 अप्रैल 2016 को, और नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है कि मटेरियल इशू किया है 51,000 का, प्लांट यूज़ कर रहा है 15,000 का, वेजेस है 81,000 के, और अदर एक्सपेंसेस है 5,000 के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो एक एग्जामिनर पूछ सकता है। तो तमाम चीज़ें, तो जो एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है चारों, मटेरियल, प्लांट, वेजेस और अदर एक्सपेंडिचर की शेप में, ये तमाम हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है कि कैश रिसीव आपको हो रहा है 31 मार्च 2017 को 1,28,000 रुपये, 1,28,000, जो कि 80% है वर्क सर्टिफाइड का। प्लांट एंड मटेरियल जो चार्ज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, प्लांट की कॉस्ट है 3,000, मटेरियल की कॉस्ट है 2,500। ये दोनों हमारे पास लॉस्ट हो गए, हमारा लॉस हो गया है। इसके बाद बताता है 31 मार्च 2017 को प्लांट हमारे पास 2,000 रुपये का रिटर्न हुआ है स्टोर में। वर्क सर्टिफाइड जो हमारे पास है, अनसर्टिफाइड थोड़ी, वो मेरे पास 1,000 रुपीज़ है, और मटीरियल की कॉस्टिंग 2,300 रुपीज़ हमारे पास इन हैंड है ऑन साइड, जो हमारे पास बच गया था। तो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पर लिख देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास लॉस की वर्किंग है 3,000, 2,500, ये दोनों क्रेडिट साइड पर होंगी। 2,000 जो हमने प्लांट रिटर्न किया है ये भी क्रेडिट साइड पर आएगा। इसके अलावा वर्क अनसर्टिफाइड भी क्रेडिट साइड पर आएगा, और मटेरियल इन हैंड भी क्रेडिट साइड पर आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15%। अब ये 15% आपने चार्ज करनी है इस प्लांट के ऊपर जो कि 15,000 का था। इसके अलावा जो 2,000 रुपये का हमारे पास प्लांट वापस आया था, इसके ऊपर भी वर्किंग होगी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड पे मटेरियल इशू लिख देंगे, प्लांट लिख देंगे 15,000 का, वेजेस लिख देंगे 81,000 के, अदर एक्सपेंसेस लिख देंगे 5,000 से। मटेरियल इन हैंड जो हमारे पास था, जो बच गया था 2,300 से, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफिकेट हमने निकालना है, 1,28,000 रुपये कैश रिसीव गिवन था जो कि 80% था। तो वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और गिवन परसेंटेज पे डिवाइड कर देते हैं। तो 1,28,000 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये 80% था तो डिवाइड 80 पे कर देंगे, तो वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट 1,60,000 रुपये आ जाएगी। वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास था 1,000 रुपीज़, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इसके अलावा हम लॉस की वर्किंग करेंगे। वो कैसे वर्किंग करते हैं? सबसे पहले उसने बताया था कि प्लांट और मटेरियल ये कलेक्टिवली हमारे पास लॉस हुआ था 3,000 रुपये का प्लांट, 2,2500 रुपये का मटेरियल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5,500 का टोटल लॉस हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा हमें वो बताता है कि हमारे पास प्लांट रिटर्न हो रहा है 2,000 रुपीज़ का, इसके अंदर से हमने लेस करनी है डेप्रिसिएशन। वो 300 रुपये कैसे आएगी? प्लांट हमारे पास था 2,000 का जो रिटर्न हो रहा है, इस 2,000 का 15% लेंगे तो 300 रुपीज़ आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्लांट की वैल्यू हमारे पास 1,700 रुपये बच जाएगी। जो प्लांट रिटर्न हुआ है उसके ऊपर डेप हमने माइनस करके अमाउंट को यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा प्लांट की मेरे पास वैल्यू थी 15,000 रुपीज़ जो क्वेश्चन में डेबिट साइड पे गिवन थी। इसमें से हमारा प्लांट लॉस हुआ है 3,000 रुपये का, प्लांट रिटर्न हुआ है 2,000 रुपये का, रिमेनिंग जो प्लांट की वैल्यू बच जाएगी वो 10,000 रुपीज़ बचेगी। इसका भी 15% लेंगे, 15% लेंगे तो 1,500 रुपये आएगा। 10,000 में से 1,500 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्लांट की वैल्यू 8,500 बच जाएगी, जो मेन कॉलम में लिख देंगे। क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे तो 1,79,000 आएगा। डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को जो प्रीवियस पेज पे गिवन है माइनस करेंगे तो 27,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये 27,000 कैसे आया? 1,79,000 के अंदर से जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे ये वाले, इन चारों को माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगी। तो यहाँ पे 27,000 हमारे पास प्रॉफिट कैरी डाउन कर देंगे नीचे। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कैसे लगेगा? हमारे पास नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है 27,000 जो ऊपर से हमारे पास अमाउंट आई है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 80% कंप्लीट हुआ हुआ था, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव जो कि 1,28,000 का, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड जो कि 1,60,000 रुपये था। तो इस तमाम वर्किंग के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा 14,400 आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 27,000 के अंदर से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो बाकी बैलेंस या रिजर्व बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आई है बैलेंस की, वो हमारे पास है 12,600 रुपये, 12,600 रुपीज़। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मुकम्मल हो चुका है।
हमने बनाना है कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट जिसमें सिर्फ कैश रिसीव आता है, वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और डेबिट साइड पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस शीट बनानी है जो कि हम कैसे वर्किंग करेंगे, हमारे पास एसेट साइड में मटेरियल इन हैंड आ जाएगा 2300 से। वैल्यू ऑफ प्लांट हमारे पास 15,000 रुपये थी, हमारे पास प्लांट लॉस हुआ है 3,000 रुपये का। इसके अलावा जो प्लांट की रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो 12,000 रुपये है, उस पर हम डेप लेंगे। डेप कैसे लेनी है हमने, इसके 12,000 रुपये के ऊपर हम 15% लेंगे तो 1,800 रुपये आएगा। 12,000 के अंदर से 1,800 को माइनस करेंगे तो 10,200 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये प्रॉफिट हमारे पास पीछे गिवन था, जो हमने रिजर्व को माइनस प्रॉफिट जो हमने निकाला था, जो 2/3 फॉर्मूला लगाने के बाद आया था, उस प्रॉफिट के अंदर से हमारे पास जो लॉस हुआ था 5,500 का, जो मटेरियल और प्लांट का हुआ था वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 8,900। यहाँ पर एसेट साइड में वर्किंग टू के मैंने लिखा है 20,400। ये कहाँ से है, ये वही फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड एड अनसर्टिफाइड लेस रिजर्व लेस कैश रिसीव। तो इस फॉर्मूले की वर्किंग चेक करवा देता हूँ आपको। तो वर्क सर्टिफाइड था 1,60,000 रुपये, ऐड कर देंगे अनसर्टिफाइड 1,000 रुपये तो 1,61,000 रुपये टोटल अमाउंट आ जाएगी। माइनस करेंगे रिजर्व 1,12,600 जो हमने 2/3 का फॉर्मूला लगाया था उसके बाद अमाउंट आई थी, और लेस कर देंगे कैश रिसीव जो कि 1,28,000 रुपये था, तो बाकी हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 20,400। इसको हम वहाँ पर लिख देंगे। तो इसके साथ ही ड्राफ्टेड बैलेंस शीट भी हमारी मुकम्मल हो गई है, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।